सो डियर स्टूडेंट, ये 10 वर्ड्स हैं जिसकी हेल्प से आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। और इसमें सबसे पहला जो आपको याद रखना है वो करना है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल यूज होना है। इनमें से किसी भी वर्ड को आप यहाँ लगा देना। इसे वैसे आप कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि ये पूरा मिक्सचर है। किस किस का मिक्सचर है, इसमें नॉर्मली एक वर्ब भी लगी हुई है और वर्ब के साथ ही साथ दूसरा इसमें मॉडल वर्ब लगी हुई है। मॉडल वर्ब कौन सी होती है? यूज टू, नीड टू, हैव टू, शुड, मस्ट, ये मॉडल वर्ब है। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करता हूँ जैसे वॉन्ट टू है, वॉन्ट टू एक अलग चीज में भी यूज होता है, वो मॉडल वर्ब नहीं है। दूसरा विल, लाइक टू, ये थोड़े से अलग डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं। बट फिर भी आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए क्या कर सकते हैं, इन्हें हम कोई भी नाम ले लेते हैं। स्पेशल जो वर्ड हैं वो यहाँ आपने ऐड किया कुछ भी, ठीक है, आई वॉन्ट टू ऐसा बोल सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको यूज करना है। ये स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हैं। हैव यू सीट? ठीक है बेटा, ये पूरा स्ट्रक्चर है, इनका मीनिंग लिखा हुआ है, जितने भी वर्ड हैं इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ यूज करेंगे। सब्जेक्ट और साथ ही साथ सब्जेक्ट के साथ हम यहाँ पर जितने ये वर्ब हमने यहाँ लिखी हैं इन्हें हम यहाँ ऐड कर देंगे। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं। वॉन्ट टू का मतलब होता है चाहना। चाहना मतलब कोई भी चीज चाहना। जैसे मैं बाहर जाना चाहता हूँ, कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट टू, आई सब्जेक्ट है ना, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, ठीक है, उसके साथ, या टॉक टू हर, टॉक के बाद टू लगा सकते हैं आप, उससे बात करना, ठीक है। वो हर है या हिम है ये आपको पता है, क्योंकि वो लड़की है कि लड़का है वो सामने होगा आपके, देन यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई। क्लियर? जो भी चाहते हैं, मैं खाना खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट फूड। मैं गाना गाना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टीच इंग्लिश। क्लियर है ये बात? तो ऐसे ही वॉन्ट टू का यूज आप यहाँ कर सकते हैं। अच्छा, अगर बोलना हो कि सर मैं गाना गाना नहीं चाहता हूं, तो नहीं के लिए हाँ, डू और डज का सिंपल यूज होगा, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहां जाना नहीं चाहता हूं। मैं इंग्लिश बोलना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। मैं इंग्लिश सीखना नहीं चाहता हूं, कैसे बोलेंगे? आई डोंट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। ठीक, कुछ भी काम जो आप नहीं चाहते हैं उसके साथ आप क्या करेंगे? डू लगा के नोट लगा देंगे, ठीक है, डोंट लगा देंगे आप सीधा सीधा। अच्छा, क्या ये दूसरे केसेस में अगर सिंगुलर के साथ लगाना है तो यहाँ पर वॉन्ट्स लगेगा, ठीक है। जैसे वह इंग्लिश सीखना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश। वह इंग्लिश बोलना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर है ये बात? तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो उसे छोड़ दीजिए, ऐसे आपको यूज करना है। अब बात करते हैं नीड टू। नीड टू भी स्पेशल वर्ड है और स्पेशल वर्ड का बहुत ज्यादा यूज है। जैसे मैं आपको कहता हूं कि आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है, आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है, यू नीड टू लर्न इंग्लिश। नीड टू आ जाएगा कहां पर? यहां पर, यू नीड टू लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत है, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश। आपको रेस्ट करने की जरूरत है, यू नीड टू टेक रेस्ट, ठीक है। अब आप कह सकते कि आपको वहां जाने की जरूरत है, मतलब वहां, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, आपको वहां जाने की जरूरत है कि इससे पहले कोई बात चल रही होगी आपकी, इसके बाद भी कोई बात होनी है, क्योंकि हम बेसिक लेवल देख रहे हैं, बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीख रहे हैं। तो यहाँ पर नीड टू का मतलब क्या है कि आपको जरूरत है, ठीक है, आपको वहां जाने की जरूरत है, यू नीड टू गो देयर, ठीक है। जैसे कहते हैं कि आपको क्या करना है, सतर्क रहने की जरूरत है, यू नीड टू बी अलर्ट। अलर्ट को बोलते हैं कि आप एकदम से क्या हो जाएं, सतर्क हो जाएं, चेतावनी देते हैं आपको कि आप बिल्कुल अपने पोजीशन में खड़े रहें या पोजीशन से रहें, अलर्ट रहें। जैसे होता है ना, जागते रहें, कुछ हो सकता है ना, या भाई गाड़ी वाड़ी पलट सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें अपना। तो उस केसेस में क्या करेंगे, आप अलर्ट बोलेंगे, ठीक। अब दूसरी बात आती है यूज टू। कोई भी काम जब आप किया करते थे, जैसे आप क्या बचपन में मैं क्या करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था, तो आप क्या बोलेंगे? आई यूज टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। मैं इंग्लिश बोला करता था, आई यूज टू इंग्लिश स्पीक इंग्लिश।
दूसरा, अच्छा अभी के लिए क्या कर रहे हैं आप, इंग्लिश सीखते हैं ना, तो आज के बाद 2 महीने 3 महीने 10 महीने बाद आप क्या कहेंगे कि मैं इंग्लिश सीखा करता था, तो कैसे बोलेंगे, आई यूज टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, मैं इंग्लिश बोला करता था, आई यूज टू स्पीक इंग्लिश। मैं खाना बनाया करता था, आई यूज टू मेक फूड। आदित्य, वो सॉरी, अबे समझ में आ रहा है, जो भी काम आप किया करते थे, आप क्या किया करते थे बताओ। हम्म, क्या किया करते थे बताइए। मौसी के घर जाया करता था, है ना, कुछ भी आप कैंचे खेलते थे ना, गोली खेलते थे कैंचे, उसे मार्बल्स बोलते हैं। ठीक है, आई यूज टू प्ले मार्बल्स। क्लियर। तो ऐसी चीजें, छिपम छिपाई खेलते हैं, हाइड एंड सीक वाला गेम। ठीक है, आई प्ले हाइड एंड सीक, आई यूज टू प्ले हाइड एंड सीक। क्लियर। तो यूज टू कहाँ लगाना है बेटा, जो काम आप किया करते थे। क्लियर। और जिस काम को करने की आप में हिम्मत है, उसके लिए आप क्या लगाएंगे, डेयर टू। जैसे आप क्या कहते हैं कि मेरे में सुबह जल्दी उठने की हिम्मत है, आई डेयर टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या बोलेंगे, आई डेयर टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है। दूसरा कहते हैं कि मुझ में वहां जाने की हिम्मत है, मैं जा सकता हूं वहां, तो क्या बोलेंगे, आई डेयर टू गो देयर, आई कैन गो देयर। मुझे वहां जाने की हिम्मत है, मैं वहां जा सकता हूं, तो दोनों को मिला के बोलना है। ठीक है, आई डेयर टू गो देयर, आई कैन गो देयर। क्लियर है ये बात। ठीक है, ऐसे जो भी हिम्मत है आप में करने की, मेरे में उससे बात करने की हिम्मत है, कैसे बोलेंगे, आई डेयर टू टॉक टू हिम। मेरे में रेस्ट करने की हिम्मत है, टू टेक रेस्ट। सिंपल, जो भी हिम्मत है आप में करने की, वो आप यहां कर सकते हैं। दूसरा, हैव टू, जब भी आपको ये बोलना हो कि करना है, और दूसरा आपको ये बोलना हो कि करना, आपको सपोज करो मजबूरी में कोई काम करना है या करना पड़ता है आपको, तो उस केस में आप हैव टू लगाते हैं। जैसे आप कहते हैं कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, मुझे लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट, मुझे बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक। ठीक है, मुझे इंग्लिश पढ़ाना पड़ता है, कैसे बोलेंगे, आई हैव टू टीच इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ हैव टू लगा सकते हैं। हैव टू कहाँ लगेगा, जहाँ कंपल्सन होगा, और जहां पर आप क्या करेंगे, मजबूरी में किसी काम को आपको करना पड़ता है, वहां लगाएंगे। या फिर करना है आपको कि मुझे इंग्लिश बोलना है, आप क्या बोलेंगे, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। आर यू ओके माही। शुड का मतलब है चाहिए। जर्नल एडवाइस जब देते हैं, उसमें चाहिए यूज होता है जर्नल एडवाइस के लिए। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू शुड गो देयर, यू शुड लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, है ना। मैं कहता हूँ आपको रेस्ट करना चाहिए, यू शुड टेक रेस्ट। जर्नल एडवाइस है ना। मैं कहता हूँ अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, यू शुड ओबे योर एल्डर्स, या फिर रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। ठीक है, तो उसके लिए क्या शुड यूज कर सकते हैं। मस्ट, जरूर जाना चाहिए। जैसे मैं कहता हूं आपको स्कूल जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो टू स्कूल। ठीक है, या आप कहते हैं कि आपको इंग्लिश जरूर सीखना चाहिए, आपके लिए जरूरी है कि बीइंग ए स्टूडेंट आपके लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। तो जो भी जरूरी है उसके लिए मस्ट लगाते हैं। कैन का यूज, जब भी एबिलिटी की बात करें आप, प्रेजेंट की एबिलिटी, कोई काम आप कर सकते हैं। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं वहां जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर, मैं सुन सकता हूँ, आई कैन लिसन, मैं गाड़ी चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव कार। क्लियर। तो कैन का यूज करते हैं। 8 वर्ड कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं इधर, 2 वर्ड और बचे हैं। एक तो है लाइक टू, एक है लव टू। देखो, लव टू में लाइक टू में छोटा सा डिफरेंस है। इसका मतलब भी पसंद करना होता है, इसका मतलब भी पसंद करना होता है। आपको लगेगा कि इसका मतलब प्यार करना होता है। जब पसंद ज्यादा पसंद हो जाए तो वहां लव टू लगाते हैं। जैसे आप कहते हैं मैं पिज्जा खाना पसंद करता हूं, आई लाइक टू ईट पिज्जा। यहां पर आई लाइक टू ईट पिज्जा, सिंपल। लेकिन आप कहते हैं कि मैं पिज्जा खाना बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, बहुत ज्यादा, तो जब ज्यादा वाली बात आ जाए तो वहां लव टू लगा देना। ठीक है, लाइक, पहले लाइक करता है ना आदमी, फिर प्यार करता है, तो सेम चीज यहां पर है। पहले लाइक फिर प्यार, मतलब ज्यादा लाइक कर दिया तो इसका मतलब वो लव हो जाता है, तो लव टू यूज करेंगे।
आई लव टू ईट ऐसा बोलते हैं ना, जैसे आई लव टू प्ले क्रिकेट। अब इसका मतलब ये है कि क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है वो क्रिकेट खेलने मतलब वो प्यार करता है उस चीज़ से, नहीं नहीं नहीं, कि वो बैट बॉल से प्यार करता है या क्रिकेट से, नहीं। इसका मतलब क्या है कि वो ज़्यादा पसंद करता है उस चीज़ को खेलना। विल का मतलब है करूँगा। आई विल, कोई भी काम, मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं वहाँ जाऊँगा। आई विल गो देयर, मैं सुनूंगा। आई विल लिशन, मैं उससे बात करूंगा। आई विल टॉक टू हिम। तो इस तरीके से आप विल का यूज करते हैं। ये 10 वर्ड हैं जिसकी हेल्प से आप कितने सारे सेंटेंस बना सकते हैं, बताइए कितने बना सकते हैं? एक वर्ड से कितने सेंटेंस बना सकते हैं आप? मोर देन 10 तो बना सकते हैं ना? यू एबल टू मेक द 10 सेंटेंसेस ईच एंड एवरी वर्ड। तो 10 इंटू 10, 100 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आप 10 मिनट में आराम से कर सकते हो, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी इंटरप्शन। तो ज़रूर करिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक का ही पार्ट है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ बेसिक। ये वाला फॉर्मूला याद करिए, ये 10 के 10 वर्ड याद करिए और अपने आप को इन्हेंस करिए, अपनी नॉलेज को इन्हेंस करिए। थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना ये वीडियो कैसी लगी, ये 10 वर्ड्स आपको कैसे लगे हैं। अगर आपने 100 सेंटेंस बनाए हैं तो आप कमेंट में ज़रूर अपना नाम डालिएगा, भारत के किस कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।